हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 5, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स ऑफिशियल्स कॉम्पिटेंट पर्सन्स एंड वर्कमैन। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी 7 पार्ट देख लिए हैं। अब हम इस चैप्टर का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं। आखिरी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर 57, ड्यूटीज ऑफ हॉलेज इंजन मैन एंड अटेंडेंट। Regulation number 57, duties of haulage engine man and attendant. At the beginning of his shift, the haulage engine man shall examine the engine. अपने शिफ्ट के बिगनिंग में क्या करेगा इंजन मैन? हॉलेज ऑपरेटर, हॉलेज इंजन मैन जो होता है, इंजन को एग्जामिन करेगा, इसके ब्रेक्स को एग्जामिन करेगा और ऑल अप्लायंसेस इन हिज चार्ज, उसके चार्ज में जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो सबको चेक करेगा, एग्जामिन करेगा एंड शाल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट दे आर इन गुड वर्किंग ऑर्डर। आगे क्या बोल रहा है? द हॉलेज इंजन मैन शाल ड्यूरिंग हिज शिफ्ट कीप द हॉलेज इंजन एंड apparatus connected therewith properly cleaned and oiled and engine room clean and free from inflammable material। उसके शिफ्ट के दौरान जो भी हॉलेज इंजन है और उससे रिलेटेड एपरेटस जितने भी वहाँ पे है उससे कनेक्टेड, वो सबको क्लीन और प्रॉपरली ऑयल्ड रखेगा। एंड उसके बाद में जो उसकी इंजन रूम है, इंजन रूम को भी क्लीन रखेगा और उसको फ्री फ्रॉम इन्फ्लेमेबल मटेरियल रखेगा, उसमें कोई भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल ना रहे। द हॉलेज इंजन मैन शाल रिपोर्ट इमीडिएटली टू द इंजीनियर or the competent or other competent persons appointed for the purpose any defect which he has noticed in the engine, brake, drum, rope or other appliances under his charge। हॉलेज इंजन मैन क्या करेगा? इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा इंजीनियर को या फिर जो भी उसके उस पर्पस के लिए अपॉइंटेड कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा। अगर उसको कुछ भी डिफेक्ट दिखता है इंजन में, ब्रेक में, ड्रम में, रोप में या फिर कोई भी अदर अप्लायंसेस में, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा। Whenever the haulage engine man has occasion to leave the engine, he shall cut off the power and secure the engine with the brakes। जब भी ऐसा ओकेजन बनता है कि इंजन मैन को, हॉलेज इंजन मैन को उसका इंजन छोड़ना है, तो उस केस में क्या करेगा? वो पावर को कट ऑफ करेगा और इंजन को ब्रेक्स के साथ में सिक्योर करेगा। द हॉलेज इंजन मैन एंड सिग्नलर shall not allow any unauthorized person to enter the engine room or in any way to interfere with the engine or signal as the case may be। हॉलेज इंजन मैन और उसका जो सिग्नलर रहेगा, ये दोनों क्या इंश्योर करेंगे? वो किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को इंजन रूम में एंटर नहीं करने देंगे और किसी भी प्रकार से इंजन या उसके सिग्नलिंग अरेंजमेंट से इंटरफेयर नहीं करने देंगे। Every haulage engine man and signaller shall thoroughly acquaint himself with and carefully attend to the prescribed code of signals। कोड ऑफ सिग्नल्स वहाँ पे जो भी प्रिस्क्राइब्ड रहेगा, उसके साथ में इंजन मैन और सिग्नलर जो है वो प्रॉपरली खुद को एक्वेंट कर लेगा, खुद को अच्छे से अवगत करवाएगा और उसको उसके लिए केयरफुली अटेंड रहेगा कि कोई किसी प्रकार का कोई सिग्नल आ रहा है क्या। नेक्स्ट, the haulage engine man shall not start the engine until he has received the proper signal to do so, and if the signal is indistinct, shall not start the engine until it has been repeated and clearly understands। इंजन मैन जो है, हॉलेज इंजन मैन क्या करेगा? हॉलेज इंजन मैन इंजन को स्टार्ट नहीं करेगा जब तक उसको प्रॉपर स्टार्ट का सिग्नल नहीं मिलता है, और जो सिग्नल आया है वो अगर इनडिस्टिंक्ट लगता है, उसको प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में जब तक वो सिग्नल है रिपीट नहीं हो जाता और उसको क्लियरली समझ में नहीं आ जाता, तब तक वो अपने इंजन को स्टार्ट नहीं करेगा। शाल नॉट स्टार्ट द इंजन। द पर्सन इन चार्ज एट द टॉप ऑफ एनी हॉलेज प्लेन और इंक्लाइन shall ensure that the stop blocks are blocking the way before allowing any tub to be brought on to the top landing, and shall cause the tubs to be securely coupled up to each other and to the rope or chain before the stop block is opened। In case any alternative safety appliance is provided, he shall cause the same to be brought into use on every such occasion।
जो भी पर्सन उसके टॉप में रहेगा, हॉलेज प्लेन जो भी है, जिस जिस इंक्लिनेशन में हॉलेज चल रहा है, तो हॉलेज का जो टॉप रहेगा जहाँ पे इंजन है, वो टॉप पे जो भी पर्सन इंचार्ज रहेगा वो इंश्योर करेगा कि प्रॉपर स्टॉप ब्लॉक्स जो है वो उसको ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉकिंग द वे बिफोर अलाउिंग एनी टब टू बी ब्रॉट ऑन टू द टॉप लैंडिंग पे आने के पहले उसको ब्लॉक कर रहे हैं। एंड शाल एंश्योर द टब्स टू बी सिक्योरली कपल्ड, और क्या क्या करेगा, सिक्योरली कपल किए हैं कि नहीं, टू ईच अदर एंड टू द रोप और चेन, एक दूसरे को और रोप को या फिर चेन जो भी वहाँ पे यूज़ की जा रही होगी उनको प्रॉपरली कपल्ड किया गया है कि नहीं। एंड बिफोर द स्टॉप ब्लॉक ओपन होने के पहले इंश्योर करेगा। इन केस एनी अल्टरनेटिव सेफ्टी अप्लायंस इज प्रोवाइडेड, अगर कुछ स्टॉप ब्लॉक्स के अलावा और कुछ अगर सेफ्टी अप्लायंस प्रोवाइड किया गया है तो वो उस अप्लायंस के लिए भी यही सेम इंश्योर करेगा। The person who is responsible for the attachment to the haulage rope of any tubs or set of tubs at any stopping place or on any haulage plane or incline shall ensure that no person remains in position of danger at or near such stopping place while the rope is in motion। जो भी पर्सन ऐसे स्टॉपिंग प्लेसेस पे इंचार्ज रहेगा अटैचमेंट के लिए, मतलब जो हॉलेज रोप है, हॉलेज रोप को टब्स या सेट ऑफ टब्स को अटैचमेंट के लिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसी हर एक स्टॉपिंग प्लेस पे या फिर हॉलेज प्लेन में या इंक्लाइन में, वो इंश्योर करेगा कि कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी पर्सन ऐसे पोजीशन में, ऐसे डेंजरस पोजीशन में ना रहे या तो उसके आसपास में ना रहे जहाँ पे भी रोप जो है वो मोशन में है, उस टाइम पे वो वहाँ पे प्रेजेंट ना रहे। द पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी टब्स और सेट ऑफ टब्स विच इट इज इंटेंडेड टू सेंड अप any haulage plane or incline on which drags or backstays are required to be used shall securely fix the drags or backstay or cause it to be so fixed before such tubs or set of tubs set in motion। जो भी पर्सन इंचार्ज है टब्स या सेट ऑफ टब्स के, जो विच इज इंटेंडेड टू सेंड अप, जो कि ऊपर भेजना है, इंक्लिनेशन में ऊपर भेजना है, अप एनी हॉलेज प्लेन और इंक्लाइन में ऊपर भेजना है, ऑन विच ड्रैग्स और बैकस्टेज आर रिक्वायर्ड टू बी यूज, जहाँ पे बैकस्टे या ड्रैग्स जो है वो यूज किया जाना जरूरी है, तो शाल सिक्योरली वहाँ पे वो फिक्स करेगा, वो सिक्योरली ड्रैग्स या बैकस्टे को फिक्स करेगा और कॉज इट टू बी सो फिक्स्ड बिफोर सच टब्स और सेट ऑफ टब्स इज इन सेट इन मोशन। स्टार्ट करने के पहले उसको बैकस्टे को या ड्रैग्स को फिक्स करेगा वहाँ पे। द पर्सन इन चार्ज एट द टॉप और बॉटम ऑफ द इंक्लाइन shall ensure that no unauthorized person rides on any tub। टॉप या बॉटम पे इंक्लाइन के जो भी पर्सन इंचार्ज है वो इंश्योर करेगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो टब्स में राइड नहीं करना है। बिफोर द ट्रेन ऑफ साइड टिपिंग टब्स इज सेट इन मोशन, the person in charge shall ensure that the safety catches of all such tubs are properly secured। हाँ, जो भी साइड टिपिंग टब्स का जो ट्रेन रहेगा वो मोशन में आने के पहले द पर्सन इंचार्ज जो है, वहाँ पे जो पर्सन इंचार्ज है वो इंश्योर करेगा सेफ्टी कैचेस जो भी है, वैसे सभी टब्स के जो कि साइड टिपिंग है उनका सेफ्टी कैचेस प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं वो इंश्योर करेगा। तो ये था रेगुलेशन नंबर 57, ड्यूटीज ऑफ हॉलेज इंजनमैन एंड अटेंडेंट। अब देखते हैं रेगुलेशन नंबर 58। रेगुलेशन नंबर 58 किसके बारे में बोलता है? ड्यूटीज ऑफ लोकोमोटिव ड्राइवर। The locomotive driver shall, before commencing work in his shift, ensure that audible signal, lights and the brakes of locomotive are in proper working order। लोकोमोटिव ड्राइवर जो है, लोकोमोटिव ड्राइवर उसकी शिफ्ट स्टार्ट होने के पहले इंश्योर करेगा कि उसके सिग्नल्स जो है
वो सिग्नल ऑडिबल है, लाइट्स और ब्रेक जो है वो प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में है, ये इंश्योर करेगा. नॉट वर्क द लोकोमोटिव अनलेस द लोकोमोटिव इज फिक्स्ड विद सफिशिएंट हेडलाइट्स. अगर वो लोकोमोटिव जो है, वो लोकोमोटिव को अगर सफिशिएंट हेडलाइट्स अगर फिटेड नहीं है तो उस लोकोमोटिव को वो स्टार्ट नहीं करेगा, उसमें काम नहीं करेगा. इमीडिएटली रिपोर्ट टू द इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर द पर्पज एनी डिफेक्ट विच ही हैज़ नोटिस्ड इन द लोकोमोटिव और एनी पार्ट और फिटिंग देयर ऑफ. अगर उस लोकोमोटिव के किसी लोकोमोटिव में या उसके किसी पार्ट में या किसी फिटिंग में अगर उसको कुछ भी डिफेक्ट नोटिस होता है तो वो इमिडिएटली रिपोर्ट करेगा इंजीनियर को या कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन को जो इस चीज़ के लिए अपॉइंटेड है. नेक्स्ट क्या है, नॉट सेट द लोकोमोटिव इन मोशन अनलेस ऑडिबल वार्निंग हैज़ बीन गिवन बाय हिम टू पर्सन्स हुज सेफ्टी मे बी endangered, and also give the audible warning when the locomotive is approaching the level crossing or any place where any person is at work or where the driver's sight is intercepted. वो अपने लोकोमोटिव को, जो लोकोमोटिव ड्राइवर है वो लोकोमोटिव को मोशन में नहीं लाएगा until and unless वो एक ऑडिबल वार्निंग सिग्नल वार्निंग जो है, ऑडिबल वार्निंग जो है वो उसको देनी है जब लोकोमोटिव को मोशन में लाने से पहले. किसको, टू पर्सन्स हुज सेफ्टी में बी एंडेंजर्ड. ऐसे पर्सन्स को जिनकी सेफ्टी एंडेंजर्ड हो सकती है, जिनको सेफ्टी को धोखा हो सकता है, तो जिनकी हाँ, तो उनको सुनाई देना चाहिए. एंड ऑल्सो गिव द ऑडिबल वार्निंग व्हेन द लोकोमोटिव इज अप्रोचिंग द लेवल क्रॉसिंग. कहीं भी अगर लेवल क्रॉसिंग है तो लेवल क्रॉसिंग अप्रोच हो रही है तो भी वो ऑडिबल सिग्नल देगा. एंड एनी प्लेस, अगर कोई भी ऐसी प्लेस अप्रोच हो रही है जहाँ पे वर्कर पर्सन इज एट वर्क, या फिर ऐसी कोई भी प्लेस जहाँ पे ड्राइवर की साइट जो है वो इंटरसेप्टेड है, उसको दिख नहीं रहा है आगे का, तो भी वो ऑडिबल सिग्नल देगा. नेक्स्ट, नॉट लीव द लोकोमोटिव unattended away from the place where it is housed. वो अपने लोकोमोटिव को अनअटेंडेड नहीं छोड़ के जाएगा कहीं भी, अनलेस ही हैज़ एंश्योर्ड दैट इट कैन नॉट बी सेट इन मोशन बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन. किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा उसको मोशन में स्टार्ट नहीं किया जा सकता. ये एंश्योर करने के बाद ही वो लोकोमोटिव को अनअटेंडेड छोड़ के जा सकता है. Ensure that no unauthorized person drives, handles or rides on a locomotive. लोकोमोटिव को कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्राइव नहीं करेगा, ये इंश्योर करेगा. उसके बाद में ensure that turbs or wagons are being pushed in front of the locomotive. The shunter shall accompany the leading wagon. जब भी टर्ब्स या वैगन्स जो भी है वो पुश किए जा रहे हैं लोकोमोटिव के आगे, इन फ्रंट ऑफ द लोकोमोटिव, तो जो शंटर जो रहेगा वो शंटर उसको अकम्पनी करेगा वैगन को लीड करते हुए. मतलब सबसे सामने वो शंटर चलेगा, उसके बाद में वो टर्ब्स या वैगन्स चलेंगे. तो ये था रेगुलेशन नंबर 58, ड्यूटीज ऑफ लोकोमोटिव ड्राइवर. अब देखते हैं आगे रेगुलेशन नंबर 59. रेगुलेशन नंबर 59 किससे रिलेटेड है, ड्यूटीज ऑफ कटिंग एंड लोडिंग मशीन ड्राइवर एंड मैकेनिक और फिटर. When machine is required to work on a gradient exceeding 1/5, an effective contrivance to prevent the machine running back shall be provided and used. अगर ऐसे किसी भी ग्रेडियंट पे 1/5 से ज़्यादा अगर ग्रेडियंट है तो और वहाँ पे अगर मशीन काम करना ज़रूरी है तो इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंस प्रोवाइड करवाना है टू प्रिवेंट द मशीन रनिंग बैक फ्रॉम द शैल बी प्रोवाइडेड. रनिंग मतलब पीछे नहीं आनी है मशीन. एंड उसके बाद में नो कटिंग और लोडिंग मशीन शैल बी फिटेड और अदरवाइज मूव्ड with the cutting or loading tool in motion except in the actual process of cutting or loading. And if the cutting or loading tool as the case may be is not possible to be locked out or gear securely, it shall be removed before fleeting is started. No cutting or loading machine shall be fleeted or otherwise moved in
कोई भी कटिंग या लोडिंग मशीन जो है वो कहीं भी डिप्लॉय नहीं की जाएगी या फिर कहीं से भी मूव नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस विद द कटिंग और लोडिंग टूल। उसमें जो कटिंग टूल लगा है या फिर उसका जो लोडिंग टूल लगा है वो वो मोशन में अगर हो, मोशन में अगर है तो वो मशीन कहीं भी ये नहीं की जाएगी जब तक एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कटिंग या लोडिंग स्टार्ट ना हो। और अगर कटिंग या लोडिंग टूल अगर रोकना इन द केस में भी इज नॉट पॉसिबल टू बी लॉक्ड, उसको लॉक करना अगर पॉसिबल नहीं है तो वो रिमूव किया जाना है कहीं भी फ्लीटिंग स्टार्ट करने के पहले। No person shall make any repair or adjustment to a cutting or loading machine or shall put in or to take out a pick until he has made such arrangements as will prevent the mechanism being inadvertently put into motion while such operation is being performed। कोई भी पर्सन जो है वो उस मशीन को रिपेयर नहीं करेगा, एडजस्टमेंट नहीं करेगा कटिंग या लोडिंग मशीन को, या फिर उसमें जो पिक्स लगाने हैं वो पिक्स लगाएगा नहीं या तो निकालेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस उसने ऐसे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं जो कि मशीन को प्रिवेंट करेंगे किसी भी प्रकार से मोशन में आने से। ये जब भी ऑपरेशन मतलब रिपेयर या एडजस्टमेंट जब भी इन प्रोग्रेस रहेगा तो उस वर्क के दौरान वो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होना है। इसके प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हैं उसके बाद ही रिपेयर स्टार्ट होगा। नो पर्सन शाल ओपन और रिप्लेस द कवर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल पार्ट of a cutting or loading machine except under the supervision and the presence of an engineer, electrician or other competent person appointed for the purpose। कोई भी पर्सन जो है वो ओपन या रिप्लेस नहीं करेगा कवर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ कटिंग और लोडिंग मशीन अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे सुपरविजन नहीं हो रहा है या फिर वहाँ पे अगर कोई प्रॉपर इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको ओपन या रिप्लेस नहीं करेगा, इनके प्रेजेंस में ही करेगा। द कटिंग और लोडिंग मशीन ड्राइवर shall not leave the machine unless he has completely cut off the power supply and has assured himself that the moving parts of the machine shall not be inadvertently set in motion। कटिंग या मशीन लोडिंग मशीन जो है इनका जो ड्राइवर है वो मशीन को तब तक नहीं छोड़ के जा सकता जब तक वो उसने पावर सप्लाई कम्प्लीटली कट ऑफ ना कर दिया हो और ये इंश्योर ना कर दिया हो कि उस मशीन को कोई किसी भी प्रकार से स्टार्ट ना किया जाए या फिर मोशन में ना लाया जाए उसके मूविंग पार्ट्स को, ये इंश्योर करना है तभी वो उसको छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज। ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज रेगुलेशन नंबर 60। मैगजीन इंचार्ज, द मैगजीन इंचार्ज शॉल सब्जेक्ट टू द orders of superior officials be responsible for the proper receipt, storage and issue of explosives in and from the magazine। Responsible for the proper receipt, storage and issue of explosives in and from the magazine। इसके लिए सुपीरियर ऑफिस हाँ इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट, मेंटेन सच रिकॉर्ड्स of explosives received, stored and issued under clause A as are required under the provision of Act, the Explosives Act 1884 and the rules, regulations and orders made thereunder। एक मैगजीन इंचार्ज क्या करेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा जो कि रेगुलेशन जो कि एक्सप्लोजिव रिसीव किए गए हैं, स्टोर किए गए हैं, इशू किए गए हैं उसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा जो कि प्रोवाइडेड विच आर प्रोवाइडेड बाय एक्ट्स, एक्सप्लोजिव एक्ट, रेगुलेशन, रूल्स, ऑर्डर्स इनके अंदर में। नॉट इशू एक्सप्लोजिव टू एनी पर्सन अदर देन अ कॉम्पिटेंट पर्सन and when explosives are returned to the magazine shall reissue such explosives before issuing fresh stock। मैगजीन इंचार्ज क्या करेगा, मैगजीन इंचार्ज किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को एक्सप्लोजिव्स इशू नहीं करेगा,
कॉम्पिटेंट पर्सन को ही एक्सप्लोजिव इशू करेगा, और जब भी उसको एक्सप्लोजिव रिटर्न किए जाते हैं मैगजीन में, तो उसी जो एक्सप्लोजिव रिटर्न किए गए हैं उसी को री इश्यू करेगा फ्रेश स्टॉक को इशू करने के पहले। नेक्स्ट, before record in a bound page book kept for purpose of the name of various competent persons and the quantity and nature of explosives issued to each of them, and similarly record the quantity and nature of explosives returned to the magazine by each such person। वो क्या करेगा, एक बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। किस पर्पस के लिए करेगा, जिसमें नाम रहेगा और क्वांटिटी रहेगी जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स वहाँ से इशू एक्सप्लोजिव इशू करते हैं, और उसमें नेचर ऑफ एक्सप्लोजिव भी रहेगा, कौन से टाइप का एक्सप्लोजिव इशू किया गया है, उन सभी को वो उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा। और सिमिलरली रिकॉर्ड द क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ एक्सप्लोजिव्स रिटर्न टू द मैगजीन बाय सच पर्सन। Securely lock each canister before issuing it to the competent person, and also check whether the canister is returned to the magazine in locked condition, and shall not issue explosive in any canister which is not in proper repair or which is not possible to be securely locked। वो क्या करेगा, जिस कैनिस्टर में एक्सप्लोजिव इशू किए जा रहे हैं उसको सिक्योरली लॉक करेगा, और वो लॉक करने के बाद में ही कॉम्पिटेंट पर्सन को इशू करेगा वो कैनिस्टर, एंड चेक, और जब भी उसको रिटर्न किया जा रहा है एक्सप्लोजिव, तो रिटर्न करते टाइम पे भी जिस कैनिस्टर में एक्सप्लोजिव रिटर्न किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली लॉक्ड है कि नहीं, लॉक कंडीशन में है कि नहीं, वो चेक करेगा। एंड उसके बाद में कोई वो जो है वो एक्सप्लोजिव इशू नहीं करेगा, इन ऐसे किसी भी कैनिस्टर में एक्सप्लोजिव इशू नहीं करेगा जो कि प्रॉपर रिपेयर्ड नहीं है, और विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी सिक्योरली लॉक, जिसको लॉक करना अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ऐसे किसी भी कैनिस्टर में वो इशू नहीं करेगा एक्सप्लोजिव। नॉट अलाउ एनी अनऑथराइज्ड पर्सन टू एंटर द मैगजीन, अनऑथराइज्ड पर्सन को मैगजीन में आने के लिए अलाउ नहीं करेगा। नॉट इशू एनी एक्सप्लोजिव फॉर विच द स्टिपुलेटेड शेल्फ लाइफ हैज़ एक्सपायर्ड, उसकी अगर शेल्फ लाइफ एक्सपायर्ड हो चुकी है तो ऐसे कोई भी एक्सप्लोजिव जो है वो इशू नहीं करेगा। इफ़ ही डिस्कवर्स एनी शॉर्टेज ऑफ एक्सप्लोजिव्स इन द मैगजीन फोर्थविथ इन्फॉर्म द मैनेजर इन राइटिंग, अगर उसको लगता है कि मैगजीन में शॉर्टेज है एक्सप्लोजिव्स का तो वो उसके तुरंत बाद में मैनेजर को राइटिंग में रिपोर्ट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, ये था रेगुलेशन नंबर 60, ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 61, ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर कीपर एंड अटेंडेंस क्लर्क एक्सेट्रा। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी टू कीप रजिस्टर और अदर रिकॉर्ड्स required to be kept by or under the act or under this regulation or orders made thereunder, or to make entries therein shall make the necessary entries in ink or by other means specified by the chief inspector with reasonable dispatch। जो भी अपॉइंटेड पर्सन है टू कीप रजिस्टर रखने के लिए अपॉइंटेड पर्सन है, या फिर बाकी रिकॉर्ड्स रखने हैं जो कि एक्ट, रेगुलेशन और ऑर्डर्स में मेंशन किए गए हैं, टू मेक एंट्रीज करने के लिए शाल मेक द नेसेसरी एंट्रीज, वो एंट्रीज उसमें नेसेसरी जितने भी एंट्रीज है वो एंट्रीज करेगा इंक में या फिर अदर मीन्स बाय विच इज स्पेसिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर। एंड नेक्स्ट, ड्यूरिंग द होल टाइम, और उसका रीजनेबल डिस्पैच, उसका डिस्पैच करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर कीपर की ही है। ड्यूरिंग द होल टाइम दैट पर्सन्स आर एट वर्क, द अटेंडेंस क्लर्क शाल रिमेन ऑन ड्यूटी एट अटेंडेंस कैबिन विच शाल बी प्रोवाइडेड नियर द वर्क प्लेस, और इन केस ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड नियर द आउटलेट यूज्ड बाय द वर्क पर्सन्स टू एंटर एंड लीव सच वर्किंग्स। ड्यूरिंग द होल टाइम दैट पर्सन्स आर एट वर्क, द अटेंडेंस क्लर्क जो है वो उसके पूरे ड्यूटी के टाइम में जब भी वर्क पर्सन्स वहाँ पे है, वर्क पे है, तो रिमेन ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पे रहेगा एट अटेंडेंस कैबिन,
अटेंडेंस कैबिन में, जो कि प्रोवाइड किया जाना चाहिए वर्क प्लेस के पास में ही, वर्क प्लेस के नियर बाय में ही प्रोवाइड करना है। उस कैबिन में ही वो रहेगा, और फुल टाइम जब तक वहाँ पे वर्क पर्सन्स है वो फुल टाइम वहाँ पे रहेगा। और अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो अंडरग्राउंड माइंस के केस में जहाँ पे नियर बाय आउटलेट, जहाँ पे आउटलेट है, जिस आउटलेट्स वर्क पर्सन्स बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं, उसके उसके आसपास में उसको कैबिन प्रोवाइड करवाना है अटेंडेंस क्लर्क को। Next, no person who is not an employee of the mine is not entitled to enter the mine under the act or the regulations or orders made thereunder, or is not so authorized by the manager shall enter the mine। ऐसा कोई भी पर्सन है जो कि एम्प्लॉय नहीं है माइंस का, वो एंटाइटल नहीं होगा माइंस में एंटर करने के लिए, और अनटिल एंड अनलेस उसको मैनेजर ने ऑथराइज किया हो, माइंस में अंदर जाने के लिए परमिशन दी गई हो। It shall be duty of the attendance clerk to ensure that no such person enters the mine, and if any such person forcibly enters the mine, the attendance clerk shall immediately report the matter in writing to the manager। ऐसा कोई भी पर्सन जो अनऑथराइज्ड हो या फिर जिसको मैनेजर से परमिशन ना मिली हो, ऐसा पर्सन माइंस में एंटर ना करे माइंस में, ये इंश्योर करेगा अटेंडेंस क्लर्क। और अगर ऐसा पर्सन फोर्सफुली एंटर करता है तो अटेंडेंस क्लर्क इमीडिएटली माइन मैनेजर को राइटिंग में रिपोर्ट करेगा, in writing to the manager। If after the commencement of a shift any official or competent person has not got his attendance recorded in his register maintained under subsection 4 of section 48 of the act, the attendance clerk concerned shall within 2 hours after the commencement of the shift report the fact in writing or by other means prescribed by the chief inspector to the manager or the assistant manager or other official in charge of the shift। शिफ्ट स्टार्ट होने के बाद में कोई भी ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन उसकी अटेंडेंस अगर रिकॉर्ड नहीं करता है रजिस्टर में, जो कि मेंटेन किया जाना है सेक्शन 40 सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द माइंस एक्ट, द अटेंडेंस क्लर्क क्या करेगा? अटेंडेंस क्लर्क शाल विद इन 2 आवर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द शिफ्ट स्टार्ट होने के 2 घंटे के अंदर में रिपोर्ट करेगा राइटिंग में, या फिर किसी और प्रकार से जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजर को या असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और अदर ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट, उस शिफ्ट का जो भी ऑफिशियल इंचार्ज होगा उनको रिपोर्ट करेगा कि इस पर्सन ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की गई है। ये था ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर कीपर एंड अटेंडेंस क्लर्क, रेगुलेशन नंबर 61। रेगुलेशन नंबर 62 देखते हैं क्या दिया है। रेगुलेशन नंबर 62 में ड्यूटीज ऑफ ऑपरेटर ऑफ हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज एक्सक्लूडिंग ट्रक, टिपर एंड डंपर्स। इसके अलावा जो भी हेवी अर्थ मूविंग मशीन है, डोजर्स और पीसी, शॉवेल, ये सब, तो इसके ऑपरेटर्स का ड्यूटीज दिया गया है। एवरी पर्सन ऑथराइज्ड टू ऑपरेट हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज such as dragline, shovel, excavators shall inspect the machine assigned to him in the beginning of his shift and test the various systems, subsystems and protective devices as stipulated in this respect by the engineer in consultation with the manufacturer or supplier। जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटर क्या करेगा? HMM ऑपरेटर क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा मशीन को, जो भी मशीन उसको असाइन की गई होगी शिफ्ट के स्टार्टिंग में। उसके बाद में क्या करेगा? टेस्ट करेगा उसके सारे ही सिस्टम्स, सब सिस्टम्स एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस टेस्ट करेगा, जो जिस तरीके से इंजीनियर ने स्टिपुलेट किए होंगे, उनको बताए होंगे या फिर मेंशन किए गए होंगे कि इस तरीके से इसको टेस्टिंग करना है, तो वो उनको टेस्ट करना है। और इंजीनियर ये सारे जो स्टिपुलेशंस बनाता है ये कैसे बनाएगा? विद द कंसल्टेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। नॉट टेक आउट द मशीन
for work, nor shall he operate the machine unless he is satisfied that it is mechanically sound and in efficient working order. जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटर अपनी मशीन काम करने के लिए बाहर नहीं निकालेगा until and unless वो खुद को ये सेटिस्फाई ना करवा ले कि ये जो मशीन है ये मैकेनिकली साउंड और एफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर में है. Maintain a record of every inspection made there and made under clause A in a bound paged book kept for the purpose and shall sign every entry made therein. ऑपरेटर क्या करेगा, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा. मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी इंस्पेक्शन, जो भी इंस्पेक्शन वो करेगा सारे ही इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एक बाउंड पेज्ड बुक में, जो कि इन एंट्रीज के लिए इस एंट्रीज के पर्पस के लिए रखा गया होगा और उसमें हर एक एंट्री के बाद में साइन करेगा. कीप द कैबिन और इंजन रूम और ऑल विंडो ग्लासेस क्लीन. कैबिन को, इंजन रूम को और विंडो ग्लासेस को क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर की है, मशीन ऑपरेटर की. कीप द वॉकवेज, हैंडरेल्स, लैडर वेज फ्री ऑफ लूज टूल्स, lubricants or other materials that might fall or cause a tripping hazard. जो भी उसके वॉकवेज है, हैंडरेल्स है एंड लैडरवेज जितने भी है उनको उसके ऊपर में लूज कोई टूल्स ना रहे, कोई किसी प्रकार का ल्यूब्रिकेंट ना रहे या फिर कोई और मटेरियल ना रहे जो कि जिस पे अगर जिसके कांटेक्ट में आके जो गिरे ना. ये ध्यान कौन रखेगा, ऑपरेटर रखेगा. नॉट अलाउ एनी अनऑथराइज्ड पर्सन टू राइड ऑन द मशीन. मशीन में किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को राइड करने के लिए अलाउ नहीं करेगा. नॉट मूव और ऑपरेट द मशीन व्हेन पर्सन्स आर इन सच प्रॉक्सिमिटी एज टू बी इंडेंजर्ड. अगर उसके मूविंग एरिया में, उसके मूवमेंट के एरिया में अगर कोई भी पर्सन्स है जिसको उसके प्रॉक्सिमिटी में अगर कोई पर्सन्स है तो वो अपने मशीन्स को मूव नहीं करेगा या तो ऑपरेट नहीं करेगा. नॉट स्विंग द बकेट ओवर द पासिंग हॉलेज यूनिट्स और ओवर द कैबिन ऑफ यूनिट्स बीइंग लोडेड. ऑपरेटर जो है, मशीन ऑपरेटर क्या करेगा, मशीन ऑपरेटर अपनी बकेट को स्विंग नहीं करेगा हॉलेज यूनिट्स के ऊपर से या फिर जो भी यूनिट्स जो है ओवर द कैबिन ऑफ यूनिट्स बीइंग लोडेड, वो जिस यूनिट को लोड कर रहा है उस यूनिट के कैबिन के ऊपर से वो मशीन का बकेट जो है बकेट मूव नहीं करेगा. लोअर द बकेट टू ग्राउंड, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई टू द मशीन और स्टॉप द प्राइम मूवर एंड लॉक द कैबिन डोर बिफोर लिविंग द मशीन. ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर जब भी मशीन से बाहर निकलना है, बिफोर लिविंग द मशीन, मशीन को अगर छोड़ना है, मशीन से बाहर निकलना है तो उसके पहले क्या करेगा, उसके पहले वो बकेट को लोअर करेगा ग्राउंड पे रेस्ट करेगा. उसके बाद में स्विच ऑफ करेगा पावर सप्लाई को टू द मशीनरी और या फिर उसका जो प्राइम मूवर जो है उसको स्टॉप करेगा, कैबिन को लॉक करेगा मशीन को छोड़ने के पहले. Strictly adhere to the codes of practice prepared under regulation 110 while operating the machinery. मशीनरी को ऑपरेट करते समय वो अपना कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो जो कि प्रिपेयर किया गया है अंडर रेगुलेशन 110 उसको स्ट्रिक्टली अदर करेगा, उसको स्ट्रिक्टली पालन करना है, उससे जुड़े हुए ही कोड ऑफ प्रैक्टिसेस उसने परफॉर्म करने हैं. एंटर द condition of the machine at the end of his shift in the register or book maintained under clause C for necessary information of his successor. जो भी क्लॉज सी में एक बुक मेंशन की गई है, बुक या रजिस्टर मेंशन किया गया है जिसमें शिफ्ट के एंड में हर एक ऑपरेटर जो है वो मशीन की कंडीशन उसमें मेंशन लिख के जाएगा, उसमें साइन करके जाएगा, जो कि उसके नेक्स्ट आने वाला जो भी सक्सेसर रहेगा, नेक्स्ट ऑपरेटर जो रहेगा उसके इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हो. तो ये था रेगुलेशन नंबर 62 ड्यूटीज़ ऑफ मशीन ऑपरेटर्स. अभी देखते हैं रेगुलेशन नंबर 63
ड्यूटीज ऑफ ट्रक टिपर एंड डंपर ऑपरेटर्स, ट्रक टिपर और डंपर ऑपरेटर्स के ड्यूटीज में क्या क्या आता है। एवरी पर्सन ऑथराइज टू ऑपरेट ट्रक्स टिपर्स एंड डंपर्स इन अ माइन शाल इंस्पेक्ट द मशीन असाइंड टू हिम, उसको जो भी मशीन असाइंड है उसको इंस्पेक्ट करेगा एट शिफ्ट के स्टार्टिंग में, और टेस्ट करेगा वेरियस सिस्टम्स, सब सिस्टम्स एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। नेक्स्ट क्या है, नॉट टेक आउट द मशीन फॉर वर्क nor shall he work the machine unless he is satisfied that the machine is mechanically sound and efficient working order. Maintain a record of every inspection made under clause A in a bound paged book kept for the purpose and shall sign every entry made therein. ये हमने अभी इसके पहले भी देखा था, जो मशीन ऑपरेटर के लिए है वही डंपर ऑपरेटर के लिए भी बोला है उन्होंने। नॉट ड्राइव द मशीन अंडर हिज चार्ज टू फास्ट, shall avoid distractions and drive defensively, not attempt to overtake another vehicle unless he can see clearly far enough ahead to be sure that he can pass it safely, and sound the ऑडिबल वार्निंग्स सिग्नल बिफोर ओवरटेकिंग। वो क्या करेगा, वो अपने मशीन को एक सेट स्पीड से ज़्यादा फास्ट ड्राइव नहीं करेगा, उसके बाद में वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेगा और डिफेंसिवली ड्राइव करेगा, एकदम अग्रेसिवली ड्राइव नहीं करना है, और किसी भी अनदर व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस उसको दूर का मतलब सामने में काफ़ी दूर तक फार इनफ, इतना उसको फार इनफ क्लियरली विजिबल हो, वो क्लियरली दिखना चाहिए उसको सामने का रोड पूरा, एंड उसको एंड इनफ अहेड टू बी श्योर दैट ही कैन पास इट सेफली, और वो ये श्योर होना चाहिए कि मैं सामने में जो व्हीकल चल रही है उसको सेफली पास कर सकता हूँ, तब तक वो ओवरटेक नहीं करेगा। और जब भी ओवरटेक करना स्टार्ट करने वाला है तो उसके पहले वो ऑडिबल साउंड वार्निंग सिग्नल साउंड द ऑडिबल वार्निंग सिग्नल, वो ऑडिबल वार्निंग सिग्नल उसको देगा। व्हेन अप्रोचिंग अ स्ट्रिपिंग और लोडिंग इक्विपमेंट sound the audible warning signal and not attempt to pass the stripping equipment unless he has received proper audible signal in reply. अगर कोई भी स्ट्रिपिंग या लोडिंग इक्विपमेंट के पास में वो पहुंचता है तो उसने एक ऑडिबल वार्निंग सिग्नल देना है, और जब तक वो ये इंश्योर ना कर ले until he has received प्रॉपर ऑडिबल सिग्नल इन रिप्लाई, जब तक वो मशीन ऑपरेटर जो है वो उसको रिप्लाई में एक ऑडिबल सिग्नल ना दे, प्रॉपरली ऑडिबल होना चाहिए, तो तब तक वो उस मशीन को पास करने का अटेम्प्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, बिफोर क्रॉसिंग अ रोड और रेलवे लाइन, रोड या फिर रेलवे लाइन को क्रॉस करने के पहले वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लेगा, दोनों साइड में देख लेगा रोडवे के या फिर रेलवे लाइन के, और उसके बाद ही उसको क्रॉस करेगा। अगर उसको लगता है कि क्रॉस करना सेफ है तो ही वो उसको क्रॉस करेगा। साउंड द ऑडिबल वार्निंग सिग्नल वाइल अप्रोचिंग अ ब्लाइंड कॉर्नर, ब्लाइंड कॉर्नर को जब अप्रोच करेगा तभी भी वो ऑडिबल वार्निंग सिग्नल को अप्लाई करेगा। एनी अदर पॉइंट्स फ्रॉम वेयर पर्सन्स में वॉक इन फ्रंट अनएक्सपेक्टेडली, या फिर ब्लाइंड कॉर्नर या फिर ऐसा कोई भी दूसरा पॉइंट जहाँ पे कोई भी पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है, चलते हुए आ सकता है, ऐसे हर जगह पे वो ऑडिबल वार्निंग सिग्नल साउंड करेगा। नेक्स्ट, नॉट ऑपरेट द ट्रक टिपर और डंपर इन रिवर्स अनलेस ही हैज़ अ क्लियर व्यू ऑफ द एरिया बिहाइंड एंड गिव एन ऑडिबल वार्निंग सिग्नल बिफोर रिवर्सिंग अ ट्रक टिपर और डंपर। वो अपने डंपर या ट्रक या टिप्पर को रिवर्स में ऑपरेट नहीं करेगा अनलेस अनटिल एंड अनलेस उसको पीछे का क्लियर व्यू ना हो, और क्लियर व्यू जब आ जाता है तो उसके बाद में वो ऑडिबल वार्निंग सिग्नल देगा रिवर्स करने के पहले। बी श्योर ऑफ क्लियरेंस बिफोर ड्राइविंग थ्रू एरियाज सच एज टनल्स, आर्चवेज एंड प्लांट स्ट्रक्चर्स। जहाँ पे भी टनल्स, आर्चवेज या प्लांट स्ट्रक्चर्स रहेंगे वहाँ पे प्रॉपर क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद ही वो वहाँ से ड्राइव करेगा। स्ट्रिक्टली अदर टू द ट्रांसपोर्ट रूल्स मेड अंडर रेगुलेशन 109 वाइल ऑपरेटिंग द ट्रक टिपर और डंपर्स। जो रेगुलेशन 109 के तहत
ट्रांसपोर्ट रूल्स बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करेगा अपना ट्रक टिप्पर या डंपर चलाते टाइम। Enter the condition of truck, tipper or dumper at the end of the shift in the register or book maintained under clause C for necessary information of his successor. The driver shall ensure that the vehicle is not overloaded and that the material is not loaded in a truck, tipper or dumper so as to project horizontally beyond the sides of his body, and that any material projecting beyond the front or rear is indicated by a red flag during day and by red light after daylight hours. ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर इंश्योर करेगा कि उसकी जो व्हीकल है वो ओवरलोड ना हो। उसके बाद में कोई भी जो मटेरियल है वो मटेरियल उसके हॉरिजेंटली उसके टिप्पर के, डंपर के या ट्रक के बाहर ना जा रही हो हॉरिजेंटली। और अगर हाँ एंड प्रोजेक्ट बियॉन्ड द फ्रंट, हाँ, और फ्रंट या रियर में अगर उसके मतलब ट्रक टिप्पर या डंपर के बाहर जा रही है तो वहाँ पे रेड फ्लैग लगा होना चाहिए ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग डे लाइट, आफ्टर डे लाइट आवर्स, मतलब जैसे ही डे लाइट ख़त्म हो जाती है उसके बाद में रेड लाइट भी लगा होना चाहिए। अगर सामने कोई भी जो लोडेड मटेरियल है वो सामने एक्सटेंड हो रहा है या पीछे डंपर के लेंथ के पीछे में भी जा रहा है तो रेड लाइट लगा हुआ होना चाहिए। द ड्राइवर शॉल नॉट अलाउ एनी अनऑथराइज पर्सन टू राइड ऑन द व्हीकल। किसी भी अनऑथराइज पर्सन को अलाउ नहीं करेगा उसकी व्हीकल चलाने के लिए। तो दिस इज़ इट गाइस, यही था हमारा चैप्टर नंबर 5 और हमने इस चैप्टर के 8 पार्ट्स अभी देख लिए हैं कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।